लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन ये जो शीतकालीन सत्र है वो चल नहीं पा रहा है। लोकसभा में अलग तरीके का हंगामा है, राज्यसभा में अलग तरीके का हंगामा है। हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहता है, सवाल करना चाहता है, लेकिन सरकार उसकी इजाजत उसे नहीं दे रही। सरकार छोड़िए, जो स्पीकर होते हैं वो भी इजाजत नहीं दे रहे। इसी वजह से राज्यसभा में तमाम मेंबरों ने मिलकर ये कहा कि हम जो राज्यसभा को संबोधित करने वाले स्पीकर हैं धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ये आरोप लगा कि वो पक्षपाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं उनको बोलने का मौका देते हैं, नाम लेकर बोलने का मौका देते हैं, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं देते। अब अडानी का वो मुद्दा है जो लगातार कई दिनों से जो है वो चल रहा है। आप जानते भी होंगे कि विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। खास तौर पर कांग्रेस जो है, ऐसा लगता है कि वो अडानी के मुद्दे को जाने नहीं देना चाहती है। अभी कल ही देखा गया जब वो संसद परिसर में अपने 2 सांसदों के साथ राहुल गांधी जो है वो मोदी और अडानी का मास्क पहनाए, मुखौटा पहनाए एक इंटरव्यू लेते नजर आए थे। आज देखा गया तो प्रियंका गांधी काले रंग के एक बैग पर अडानी और मोदी की तस्वीर लगाए, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का एक दूसरे के साथी हैं, इस तरीके का भी एक पोस्टर लगा हुआ है, एक बैग लेकर वो आती हैं। उसके बाद फिर वो वाला जो पोस्टर आप देख रहे होंगे उसके साथ तमाम अपने अलग अलग सांसदों को वो बैग देती हैं या बैग उनके पास होता है, लेकिन फोटो एक तस्वीर आती है जिसमें तमाम सांसद जो है वही काले रंग का बैग लिए दिखते हैं। राहुल गांधी कहते भी हैं कि बैग काफ़ी क्यूट लग रहा है और वो तस्वीर में नज़र भी आते हैं। तो सांसद जो हैं वो संसद भवन के बाहर मार्च पास भी कर चुके हैं, इंटरव्यू भी कर चुके हैं, बैग लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, हर वो पैतरा अपना रहे हैं जिससे अडानी पर चर्चा हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई दिनों से प्रयास करने के बावजूद भी ना तो लोकसभा में सवाल पूछने का मौका मिल पाया और ना ही राज्यसभा में सवाल पूछने का मौका मिल पाया। लेकिन सत्ता पक्ष एक जॉर्ज सिरोज नाम का एक नया एजेंडा लेकर आ गई है और उसे बोलने का मौका जो है वो राज्यसभा में मिला और इसके बाद विपक्ष हंगामा मचाने लगा। हम इतने दिन से अडानी के मसले पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बोलने नहीं दे रहे और सत्ता पक्ष के लोगों को नाम ले लेकर बुला रहे हैं। ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं। अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव मानसून के समय भी लाने की बात कही गई थी। तब ये कहा गया था कि जो कार्रवाई है उसमें पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है स्पीकर की तरफ से और हमें जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाना है, लेकिन वो आया नहीं था। अब ऐसा ही एक और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आया और इस बार जो है इस पर करीब 70 सांसदों ने जो है वो साइन कर दिया है। ये जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कह लीजिए या राज्यसभा स्पीकर कह लीजिए, जगदीप धनखड़, इन पर पक्षपाती होने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया और बताया जा रहा है कि करीब 50 सांसदों का अगर सिग्नेचर हो तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी तो 70 सांसदों का जो है वो सिग्नेचर उस पर हो चुका है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद जो है वो जगदीप धनखड़ अब स्पीकर ना बने, शायद वो राज्यसभा को संबोधित ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको उनके पद से हटाने के 14 दिन पहले ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये 20 दिसंबर तक ही चलना है, शीतकालीन सत्र जो है वो 20 दिसंबर तक ही चलना है, ऐसे में शायद उनको उनके पद से ना हटाया जा सके, इस तरीके की चीज़ कही जा रही है। क्या है पूरा मामला? तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो है वो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है जिसमें धनखड़ पर पक्षपाती होने का आरोप है। वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन सत्ता पक्ष को पूरा बोलने का मौका देती है। सत्ता पक्ष को सिर्फ बोलने का मौका नहीं देती, सुनती भी है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। मतलब विपक्ष लगातार अडानी 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 चिल्ला रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी के मसले पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें फूट पड़ चुकी है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने के लिए तमाम अलग अलग दलों के लोग नजर आए थे। तो आप जानिए कि जो प्रस्ताव है इस पर किसने साइन, किस किस सांसदों ने साइन किया, किस किस पार्टी के।
तो आरजेडी साथ थी, टीएमसी साथ थी, सीपीआई साथ थी, सीपीआईएम साथ थी, जेएमएम और आप जो है ये तमाम लोग थे जो साथ आए थे। और ये कहा जा रहा है कि जो एक फूट पड़ गई है इंडिया गठबंधन में वाली बात कही जा रही थी, वो फूट जो है इस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने से पहले तक रही होगी, लेकिन इस प्रस्ताव पर करीब 70 सांसदों ने साइन करके ये बात साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन फिर से खड़ा भी हो सकता है और साथ भी आ सकता है। अब ये माना जा रहा है कि शायद जो है वो विपक्ष इस तरीके का हंगामा करता ही रहेगा, लेकिन बार बार लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो अडानी फोबिया हो गया उसको, और वो जानबूझकर अडानी के मसले को खींचे जा रही है, जबरदस्ती खींच रही है। मतलब और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन अडानी के मसले को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस हर तरफ से कोशिश कर रही है। कभी वो रैली निकाल कर जो है वो जिंदा करती है अडानी के मसले को, कभी इंटरव्यू लगाकर जिंदा करने की कोशिश करती है, कभी बैग पर छाप कर जो है अडानी और मोदी की तस्वीर लाते हैं, कभी टी शर्ट पर, जैकेट पर जो है वो तस्वीर लगाते हैं। इस तरीके के अलग अलग तरीके अपनाकर कांग्रेस जो अकेली पड़ गई है अडानी के मुद्दे पर, वो तब भी अडानी का मुद्दा जो है वो जिंदा रखना चाहती है। लेकिन इसके जवाब में सत्ता पक्ष जो है वो जॉर्ज सिरोज का मुद्दा ले आई है और इस मुद्दे का इस्तेमाल कर कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए कोशिश कर रही है। खबरों में ये तक है कि जिस अखबार की कटिंग दिखाकर ये बात का दावा किया जा रहा था संबित पात्रा की तरफ से और अलग अलग लोगों की तरफ से कि सोनिया गांधी जो है वो जॉर्ज सिरोज से फंड लेती हैं, ये देश विरोधी ताकतों से फंड लेती हैं, ये सारी चीज़ें, उस अखबार जो विदेशी अखबार है उस तक ने इस चीज़ का खंडन कर दिया। हम अगर आप चाहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो हम आपको बता सकते हैं। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ, कैसे एक अखबार की कटिंग लेकर संसद में सत्ता पक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा था और कांग्रेस पर कि जॉर्ज सिरोज से फंड लेते हैं, और जिस अखबार की कटिंग लेकर इस बात को प्रूफ किया गया था उसी अखबार ने कैसे इस चीज़ का खंडन किया है। तो कांग्रेस नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो है वो जगदीप धनखड़ पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और ये बड़ी निराशा की बात है कि जो अध्यक्ष हैं वही इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक अध्यक्ष को न्यूट्रल होना चाहिए और कम से कम विपक्ष की भी बात सुनना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में स्पीकर जो है वो विपक्ष की बात नहीं सुनते, बार बार माइक म्यूट कर देना या बोलने का मौका नहीं देना, या शोर शुरू होते ही लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों को जो है वो स्थगित कर देना। लगातार जो सदन है वो स्थगित ही हो रहे हैं, लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं कि थोड़ा सा हंगामा होता है और सदन जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और सदन को बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, जैसे हम प्रदर्शन बाहर कर रहे हैं, हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे, लेकिन रोज किसी न किसी बहाने सदन को जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। मैं तो नई सांसद हूँ, लेकिन मैं पीछे 10 दिन से देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। हम अडानी का मुद्दा क्यों ना उठाएं? आप यूपी के किसी भी गांव में जाकर देखिए, वहाँ लोग कितना परेशान है, बिजली का बिल कितना आ रहा है। ये लोग जो है अडानी का पैसा बनते रहें। आखिर अमेरिका में अडानी पर जब केस हुआ है तो हम अडानी पर बात क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके की बात जो है वो प्रियंका गांधी ने कही, और आज एक अलग तरीके के रूप में प्रियंका गांधी नजर आई थी, जब ऐसा लग रहा था कि इस बार इस मुद्दे को आज का जिम्मा लीड करने का उनके ऊपर था। जब वो बैग में काले रंग के बैग पर एक स्टिकर लगा हुआ लेकर आई थी, उसके बाद उनके तमाम और सांसदों ने वो स्टिकर लिया, बैग लेकर फोटो खिंचवाया, नारेबाजी की, और उसकी अलग अलग तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर दिखी, हम भी आपको दिखाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, या ये सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे सदन में ना पहुंच पाए और इस तरीके का नाटक होता रहे? मतलब कोई अडानी पर चर्चा करे, कोई जॉर्ज सिरोज ले आए, मेन मुद्दे पर बात ही ना हो पाए, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, इन सब मुद्दे पर बात ना हो पाए, कोई जॉर्ज सिरोज चिल्लाता रहे, कोई अडानी अंबानी चिल्लाता रहे। ये कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति तो नहीं? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।